नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास पेशकश है स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नगरीय निकायों को प्रोत्साहन। दरअसल हरित और विकसित शहरों का प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा अभियान के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य स्तर पर स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। समारोह मध्य प्रदेश सरकार की स्वच्छता समग्र पहल का हिस्सा है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह एवं कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। यहां पर स्वच्छता अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण के डिजिटल पोस्टर का विमोचन, इसी के साथ स्वच्छता विषयक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साल के स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर चयनित नगरीय निकायों को सम्मानित किया। इनमें आपको बता दें, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और छिंदवाड़ा जैसे शहरों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिन्होंने कचरा प्रबंधन, लेगेसी वेस्ट की सफाई, सौंदर्यीकरण और जन भागीदारी में उल्लेखनीय योगदान दिया है। चलिए, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। के शाइनी जी, आपका बहुत स्वागत है मध्यकाल की इस खास चर्चा में। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी। राज्य सरकार द्वारा 7,000 करोड़ की जो परियोजना है, इसकी घोषणा की गई है। क्या आपको लगता है कि ये जो परियोजना है, निवेश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित है और इसका असर रोजमर्रा की जो नागरिक है उनकी जिंदगी पर भी पड़ेगा, उनकी जीवन शैली पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साक्षी जी। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है नागरिक इकाई स्थल पे ही आती है। जी सड़कों पे गड्ढा हो, नाली बह रहा हो, पानी बह रहा, पानी की समस्या है, इस तरह की जितनी सिविक कम्युनिटी से रिलेटेड जो है वो नागरिक इकाई के अंतर्गत आता है। और पब्लिक भले ही किसी को ब्लेम करे, लेकिन उनके अंतर्गत आता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक तरह से इस तरह का जो आयोजन करते हैं और इस तरह का एक प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। आप स्कूल से लेकर ओलंपिक्स तक देख लीजिए, जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने के अपने तरफ से एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है इस तरह के समारोह आयोजित करने से इस तरह की समस्या, जब हम बोल रहे हैं कि भारत को विश्व स्तरीय देश बनाना है, तो हमारे वहां पास बड़े बड़े हाईवेज हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन जब हम इस लेवल पे देखते हैं तो वही समस्या आती है, कचरों का ढेर लगा रहता है, लोगों के यहाँ पे पानी ठीक से पानी की समस्या रहती है, कहीं पानी बह रहा है, बारिश हो जाए तो फ्लडिंग हो जाती है, घरों में पानी घुस जाता है। तो ये सब समस्या जो है वो हमें कभी भी विकसित होने के लिए हम अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले नागरिक इकाई से ही ये सोल्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस ओर ये बहुत अच्छा कदम रहेगा। बिल्कुल। शाइनी जी, एक और सवाल है कि जैसे हम देखते हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन ऐसे कई बड़े शहर हैं जो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आते हैं, इनकी और सभी का ध्यान रहता है। अब छोटे हम जिलों की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, गांवों की बात करें, तो यहाँ पर स्वच्छता को लेकर हम जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं? बड़े शहरों में तो देखिए जन भागीदारी भी हम देख रहे हैं, तभी इंदौर भी लगातार 7 बार से नंबर 1 आ रहा है, भोपाल भी लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। छोटे जिले और कस्बों को लेकर क्या योजनाएं होनी चाहिए? एक छोटा-सा आपसे मैं जवाब चाहूँगी इसका। जी देखिए, आपने देखा होगा जब से स्वच्छता अभियान शुरू हुआ नेशनल लेवल पे, तो उसके बाद भोपाल, इंदौर जो बड़े शहर है वो इसमें काफी मीन्स एक बहुत पॉजिटिव बेसिस पर पार्टिसिपेट करने लगे। और आपने उसका रिजल्ट भी देखा, इंदौर हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 रहा, भोपाल सिटी सबसे स्वच्छ रहा, पर्यावरण की दृष्टि से भी मध्य भोपाल का एक अच्छा रैंकिंग मिलता है। लेकिन आप जैसे आपने कहा कि छोटे जो इकाइयां होती है वहां पे किसी की नजर नहीं जाती है, तो ये जो शहरों के अंदर जब कंपटीशन होगा तो वहां पे भी इस चीज को एक तरह से बूस्ट मिलेगा। आप देखिए कि अगर छोटे शहरों में भी एक तरह से जागरूकता होगी, लोगों में एक परिवर्तन आएगा, सिविक कम्युनिटीज के प्रति एक जागरूकता होगी। कहीं आप पान थूक देते हो, कहीं गंदगी करते हो, बीमारियां फैलती है, पानी का स्वच्छता पे ध्यान नहीं रहता है, तो इन सब चीजों को अगर निवारण
करना है तो ग्राउंड लेवल पे आपको हर छोटी इकाइयों तक इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और अगर शहरों के अंदर ही ये कंपटीशन होता है तो वो भी एक बहुत आपको एक पॉजिटिव वे में उसको कंपटीशन, अगर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि वहां पे किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का इन्फ्लुएंस का काम ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो एक बहुत पॉजिटिव कंपटीशन होगा। और पॉजिटिव कंपटीशन जब होगा तो निश्चित तौर पे वो अपना जो रेवेन्यू है, जो फंड्स है, उसके लिए भी जागरूक रहेंगे, करप्शन कम होगा, लोग भी जागरूक रहेंगे कि हमारे यहाँ पे होना चाहिए। तो एक नागरिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए उसमें। अगर आप जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो इस तरह के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकता है। सोशल जो कॉज होता है वहां पे पब्लिक जन भागीदारी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। तो अगर जनता को आप इसमें इन्वॉल्व करोगे तो ये जो मतलब मुहिम है उसमें हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ पर स्वच्छता सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया, कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें एक और चीज़ पर फोकस किया गया है। इसमें लिगेसी वेस्ट की सफाई, सौंदर्यीकरण और इसी के साथ जन भागीदारी पर भी फोकस किया गया है। अब इसमें छोटे शहरों और कस्बों की जैसे बात कही, वहाँ पर मॉडल समान जो क्या कुछ परियोजनाएं और भी होनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि बड़े शहरों की ओर जो सरकार का है सभी का फोकस रहता है, लेकिन जो छोटे गांव के जो कस्बे के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी भी वहां पर परेशान रहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बड़े सही शहर बात तो है। हो ही रहे हैं, विकसित हो ही रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, स्वच्छता में नंबर 1 भी आ रहे हैं, लेकिन गांव कस्बों पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है शाइनी जी। जी देखिए, गांव कस्बों का समस्या अलग है और शहरों की समस्या अलग है। तो हम इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के नहीं देख सकते कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे बड़े शहर है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, ये सब शहरों की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहाँ की समस्या अलग है। फ्लैट्स है, फ्लैट्स की अलग दिक्कतें होती है कि कचरा कैसे निवारण करेंगे। गाँव में जगह बहुत ज्यादा है, गाँव की समस्या अलग है। वहां पे उनको मूलभूत सुविधा जैसा पानी घर तक नहीं मिलता, उनको किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है। जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, रोड्स हैं, इन सब चीजों की कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास। कभी बारिश हो जाए तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए उनको कभी कभी नदी पार करके जाना पड़ता है, कभी कीचड़ से चल के जाना पड़ता है, कभी उठा, कभी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते समय पर। तो ये समस्याएं गांव में ज्यादा रहती है बनस्पत शहरों के। तो शहरों का जो निवारण है उसको अलग आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, और गांव के लिए अलग। गांव में स्वच्छता की इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहां इतना पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। पॉपुलेशन है पर उनको सिविक कम्युनिटी सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे लोगों के अंदर एक, जैसे आप पान खा ले तो पान को थूकना है तो कहीं जहां दिखे वहां पे थूक लेंगे, या इस तरह से स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनका यूनिफॉर्म है, उनको बेसिकली बचपन से ये आदत डालेंगे हाथ धोना है खाना खाने से जी। पहले। तो ये एक चीज होता है जो बचपन से आपको सिखाना होगा, इनकलकेट करना होगा। पर जहां तक शहरों का सवाल है तो उनका ये प्रॉब्लम अलग है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, गाड़ियों का, ट्रैफिक का, रोड का, पोथहोल्स का, कई बार गिर के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजें एक अलग दृष्टि से देखनी पड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल। शाइनी जी, बिल्कुल, शहरों में तो हम देख ही रहे हैं, जन भागीदारी भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली है। 7 बार से इंदौर भी नंबर 1 आया है। लोग अब स्वयं स्वच्छता जैसे ही देखिए अवार्ड्स मिलने लगे हैं, प्रथम स्थान मिलने लगा है, लोग भी अब इसे लेकर और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो जन भागीदारी भी लोगों की हमें बेशक देखने के लिए मिल रही है। मध्यकाल की इस खास चर्चा में आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।